तो क्या आपके खिलाफ एफआईआर अनंत सिंह करने जा रहे हैं? क्या होगा फिर? अरे देखिए, अब क्या इन लोग पर मैं जाहिलों पर बोलना नहीं चाहता। मैं फिर वही बात करता हूँ कि उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे। यदि एफआईआर कर रहा है तो देर क्यों निकाल रहा है? पंडित जी से जतरा निकलवा रहे हैं, जाकर करें एफआईआर, कौन रोक रहा है? उनका चला ही मुख्यमंत्री है बिहार का। मैं दोहराता हूँ चैनल के माध्यम से कि अनंत सिंह को तिहाड़ जेल दिल्ली भेजना चाहिए। जब शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल दिल्ली भेजा जा सकता है, तो अनंत सिंह को क्यों नहीं भेजा जा रहा? जून तक इंतज़ार करें, मतगणना के बाद करें। है ना? क्या 4 जून के बाद पुश्तैनी ज़मीन का बँटवारा नहीं हो सकता था? ज़मीन का बँटवारा करेगा। लेकिन इसको तो जब देख रहे हैं सुबह से शाम तक मीडिया पर ही बोल बोल रहा है ना? सिगरेट लाओ जी, तो दारू चालू करो जी, तो ये कौन-सा भाई पुश्तैनी ज़मीन का बँटवारा हो रहा है? नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मोकामा के कुख्यात अपराधी अनंत सिंह 15 दिनों के पैरोल पे बाहर हुए। कहा यह जा रहा था कि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा को लेकर के वो बाहर निकले हैं, लेकिन इन दिनों अपनी बयानों की वजह से काफी सुर्खियों में है। हालिया एक विवादित बयान उन्होंने दिया है, वो भी पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर को लेकर के। कहा है कि वो जानवर है, भेड़ा है, उसकी बात ही क्या करना, उस पर एफआईआर हम करेंगे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं। सर, आपके लेकर के अनंत सिंह 15 दिनों के पैरोल पे बाहर निकले हैं। मीडिया जब उनसे सवाल कर रही है तो वो कह रहे हैं कि वो तो जानवर है, कौन उनको आईपीएस बना दिया, यही हमको समझ में नहीं आता, वो तो भेड़ा है। क्या कहेंगे आप? अब मुझे कहना क्या है? मुझे एक पुरानी कहावत याद आ गई, उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे, है ना? और बहुत सारे लोगों ने जो अनंत सिंह का बयान सुना है, उन सबको यही कहावत याद आ गई है, उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे। तो अब इस सब पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। देखिए, मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं और इसलिए अनंत सिंह का मन इतना बढ़ा हुआ है। अब देखिए, पैरोल पर छोड़ा गया उसको 15 दिन के लिए, उसमें सरकारी वजह बताई गई कि ये पुश्तैनी ज़मीन का बँटवारा करेगा। लेकिन इसको तो जब देख रहे हैं सुबह से शाम तक मीडिया पर ही बोल बोल रहा है ना? सिगरेट लाओ जी, तो दारू चालू करो जी, तो ये कौन-सा भाई पुश्तैनी ज़मीन का बँटवारा हो रहा है? तो साफ बात है कि उसको आपने बाहर निकाला था मुंगेर में ललन सिंह का प्रचार करने के लिए और बेऊर जेल से बाहर निकलते ही अनंत सिंह ने कहा कि ललन बाबू 5 लाख से जीतेंगे, तो ये कौन पुश्तैनी ज़मीन का बँटवारा है? ये तो गृह विभाग में बिहार में नालायक लोग बैठे हुए हैं तब ना। नहीं तो मैं यदि गृह विभाग में रहता तो मैं तो फाइल पर लिख देता कि पुश्तैनी ज़मीन का बँटवारा करना है तो 4 जून तक इंतज़ार करें, मतगणना के बाद करें, है ना? क्या 4 जून के बाद पुश्तैनी ज़मीन का बँटवारा नहीं हो सकता था? लेकिन पलटू राम ने इसका गिरोह जॉइन कर लिया है और देखिए कि अनंत सिंह ने तो मतलब मज़ाक बना दिया है बेऊर जेल को। बेऊर जेल में उसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है। मोबाइल का रिचार्ज खुद जेल आईजी सुनते हैं, करवाते हैं। उसके बाद अभी हाल में 2-3 महीना पहले अनंत सिंह ने बेऊर जेल में कक्षपालों की पिटाई की थी, वार्डरों की पिटाई की थी। उस पर बेऊर जेल थाना में एफआईआर भी हुआ। अनंत सिंह नामज़द अभियुक्त है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं तो अपनी माँग दोहराता हूँ चैनल के माध्यम से कि अनंत सिंह को तिहाड़ जेल दिल्ली भेजना चाहिए। जब शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल दिल्ली भेजा जा सकता है, तो अनंत सिंह को क्यों नहीं भेजा जा रहा है? इसको भी भेजा जाना चाहिए। ये बिहार में रह के बेऊर जेल में कक्षपालों की पिटाई कर रहा है, मोबाइल से अपना गिरोह संचालित कर रहा है। इसने पूरा मज़ाक बना के रख दिया है कानून को और इसको सिस्टम को। तो क्या हुआ? अब तो इसकी गाड़ी से एक खबर आ रही थी कि मोकामा में एक बच्चा भी मारा गया है। 3 साल के बच्चे को अनंत सिंह की गाड़ी ने धक्का मार दिया, वो बेचारा बच्चा नाला में गिर के मर गया। अब पता नहीं कि उसमें पुलिस ने कुछ किया है कि नहीं, एफआईआर उसमें अनंत सिंह को दोषी बनाया है कि नहीं, कि उसमें भी पलटू राम के मार्गदर्शन का ही इंतज़ार कर रही है पुलिस। तो बहुत देखिए स्थिति खराब है। फिर अनीता देवी पर भी आप जानते हैं मतदान के दिन हमला किया गया, अशोक महतो की पत्नी पर। अशोक महतो ने तो यहाँ तक कहा है कि अनंत सिंह का उसमें हाथ है। ऐसी ही कुछ बातें तेजस्वी ने भी कही है, मुकेश सहनी ने भी कही है। तो क्या ये मज़ाक है? और मुझे तो सबसे ज़्यादा निराशा हुई है चुनाव आयोग से। कायदे जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, इतनी बड़ी-बड़ी बात करते हैं टीवी पर कि एकदम निष्पक्ष निर्भीक चुनाव करवाएँगे। एक उन्होंने ऐप जारी किया है सी विजिल, कहते हैं कि ऐप के थ्रू कोई भी नागरिक चुनाव आयोग को शिकायत कर सकता है और यहाँ ये नंगा नाछोड़ा है। बताइए, मैं भी इतने जिलों में एसपी रहा हूँ, चुनाव के समय तो अलग से अभियान चलाकर अपराधियों की धर-पकड़ की जाती है। अपराधियों को बाहर से अंदर किया जाता है और यहाँ बिहार में पलटू राम उल्टी गंगा बहा रहा है। जो अपराधी था अंदर था उसको बाहर कर दिया गया, है ना? ये क्या मज़ाक है? और सब लोग मूक दर्शक बन के देख रहे हैं, पुलिस मुख्यालय में एक से एक जाँबाज़ लोग बैठे हुए हैं।
गृह विभाग में एक से एक जांबाज लोग बैठे हुए हैं। सब जांबाज लोग देख रहे हैं क्या बिहार में हो रहा है, कचरा हो गया है कानून व्यवस्था का। तो बहुत दुःख की बात है, मैं यही आपने कहूँगा। ये कहा था कि अशोक महतो जी, अनंत सिंह की कभी भी हत्या करवा सकते हैं। जी, जी। इस पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अमिताभ दास का बाप हमको हत्या करवा देगा, उसके खिलाफ एफआईआर हम करेंगे। क्या बात है! तो क्या आपके खिलाफ एफआईआर अनंत सिंह करने जा रहे हैं, क्या होगा फिर? अरे देखिए, अब क्या इन लोग पर, मैं जाहिलों पर बोलना नहीं चाहता। मैं फिर वही बात करता हूँ कि उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे। यदि एफआईआर कर रहा है तो देर क्यों निकाल रहा है? पंडित जी से जतरा निकलवा रहे हैं, जाकर करें एफआईआर, कौन रोक रहा है? उनका चला ही मुख्यमंत्री है बिहार का, है हुँ। ना? मुख्यमंत्री को ही फ़ोन कर दे, पलटू राम को फ़ोन कर दे कि अमिताभ दास को गोली मरवा दो, तो हम मैं क्या करूँगा? तो देखिए, ये सब कुछ कहना नहीं है, ये पूरा बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। और जो मैंने जन आशंका व्यक्त की थी कि अशोक सिंह मरवा सकता है अशोक महतो, तो उस आशंका में तो आपको पता होगा कि लखीसराय में 2-3 रोज़ पहले गढ़ी चौक के पास होटल बुद्धा रेजिडेंसी से AK-47 बरामद हुआ। हुँ, बरामद हुआ है ना? बिल्कुल। उसके पहले मुंगेर में वासुदेवपुर थाना के पास एक रायसर मध्य विद्यालय है, उसके पास झाड़ी से हथगोला बरामद हुआ, हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ और अभी भी खतरा टला नहीं है। देखिए 4 जून तक मतगणना तक अभी वहाँ बहुत तनाव की स्थिति है। मैं मुंगेर में 4 साल तक तैनात रहा हूँ। जमालपुर में मैं रेल एसपी भी था और बीएमपी 9 का कमांडेंट भी था। मैं लखीसराय का भी एसपी रह चुका हूँ। मुझे वहाँ से चप्पे-चप्पे की हर पल जानकारी मिलती है। अभी भी वहाँ बहुत तनाव की स्थिति है। 4 जून तक मतगणना के दिन भी कुछ हो सकता है। मैं बार-बार चुनाव आयोग को सावधान कर रहा हूँ, बिहार पुलिस को सावधान कर रहा हूँ कि बिल्कुल चौकन्ना रहिए, नहीं तो पलटू राम और अनंत सिंह मिलकर आग लगा देंगे। आखिरी सवाल मेरा रहेगा सर, सुशासन की सरकार ऐसा कहा जाता है नीतीश कुमार की सरकार को। लेकिन एक अपराधी अनंत सिंह से, जो कि 15 दिन के पैरोल पे बाहर निकले हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, अशोक चौधरी, वो मिलने जाते हैं। कैसे देखते हैं इसको? अशोक चौधरी तो टुटपुंजिया हैं। जब अशोक चौधरी के जो मतलब बॉस हैं पलटू राम, वही देखिए चपरासी के जैसा खड़े हैं अनंत सिंह के सामने। हुँ, और मैं दर्शकों को ये भी बता दूँ कि अनंत सिंह अपने मोबाइल से पलटू राम को नियमित रूप से फ़ोन करता है हुँ, और बिहार के मुख्यमंत्री को पलटुआ कह के बुलाता हुँ। है ना? ऐसी हालत बिहार में, ऐसी अराजक स्थिति हो गई है कि अनंत सिंह माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को पलटुआ कह के बुलाता है और मुख्यमंत्री की औकात नहीं है अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भिजवाने की, ना ही बिहार के किसी आईएएस, आईपीएस अधिकारी की औकात है इसको तिहाड़ जेल भिजवाने की, है ना? ये लोग सब सिर्फ़ टेम्पो वाला पर ही लाठी चला के जाँबाज़ी दिखाते हैं, उससे ज़्यादा औकात नहीं है। जी। ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अनंत सिंह, जो कि 15 दिन के पैरोल पे बाहर निकले हैं, अमिताभ दास सर के लेकर के कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया, प्रयोग किया और उन्होंने जानवर तक की कह दिया और एफआईआर करने की भी बात कही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।